तो राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सही साबित हुई है। प्रधानमंत्री दूसरी बार रोए हैं दोस्तों, और ये दोनों बार जो उनकी आंखों से आंसू निकले हैं, गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निकले। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं और कल आज तक के कार्यक्रम में किस तरह से प्रधानमंत्री रोए, ये कहते हुए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, और फिर वो अपनी स्वर्गीय मां को याद करके रोए, ये कहते हुए कि मुझे तो मेरी मां के निधन के बाद गंगा ने अपना बेटा बना लिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू देखिए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में आंसू निकल आए। कोई गलती ना हो जाए। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से टाइम्स नाउ नव भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और अपनी मां को याद करते हुए प्रधानमंत्री रोए थे। जाहिर सी बात है, मां एक विषय ही ऐसा होता है दोस्तों कि हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मां की सेहत, मां की तबीयत के बारे में सोचकर ही आपकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो मां अब है भी नहीं इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है वो इमोशनल हो रहे हैं। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आपने सुना होगा, आज तक को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। मगर प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर कर एक और चीज हुई है दोस्तों। न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने दो बातें कही हैं और ये बहुत बड़ी बातें हैं। याद कीजिएगा किस तरह से मुसलमानों को घुसपैठिया शब्द से प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया था। याद कीजिए किस तरह से अपने भाषणों में लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आप जानते हैं न्यूज 18 को दिए गए इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता, अगर मैं हिंदू मुस्लिम करने लगूंगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। और दूसरी बात, उन्होंने कहा घुसपैठिया शब्द जो है, या ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला जो शब्द है, मैंने मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। वो आगे कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे गरीब हैं, गरीबों को कुछ पता नहीं होता है, उनके भी ढेरों बच्चे पैदा हो जाते हैं। प्रधानमंत्री इस इंटरव्यू में दो बड़ी बातें कह रहे हैं। पहली बात कि उन्होंने ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि गरीब ढेरों बच्चे पैदा करते हैं। और दूसरी बात, मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। हाथ कंगन को आर से क्या दोस्तों, वो बयान, वो शर्मनाक बयान सुनाते हैं जिस पर चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को नोटिस भेजा था, प्रधानमंत्री को नहीं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में आप इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खुलकर मंच पर सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं। याद कीजिएगा, इस वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में नहीं, उससे पहले आपने शमशान कब्रिस्तान की बहस छेड़ दी थी। यानी कि चुनावों में मुद्दों की बात होती है, आप जनता को वहां ले गए जहां या तो दफन कर दिया जाता है या जला दिया जाता है। प्रधानमंत्री, आपने इस तरह से राजनीति को तार-तार किया था। फिर याद है, प्रधानमंत्री ने एक और चुनावी सभा में कहा था कि कपड़े देखकर दंगाई पता चल जाते हैं। प्रधानमंत्री, आपने यह भी कहा था। और फिर आप कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान नहीं करते। इस इंटरव्यू में आपने यह कहा कि आपने कभी मुसलमानों को ही घुसपैठिया नहीं कहा। इस देश में गरीब भी हैं जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि भाई कांग्रेस आपका सारा धन, आपका मंगलसूत्र जो है घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देंगे। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस सारा धन लेकर गरीबों को दे देगी?
क्या आप कांग्रेस को रॉबिनहुड बता रहे हैं? क्या आप कहीं ना कहीं गरीबों का अपमान कर रहे हैं यह कहते हुए कि कांग्रेस जो है सारा धन गरीबों को दे देगी? और अब आपने गरीबों के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है अगर आपके इस बयान पर विश्वास किया जाए प्रधानमंत्री? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री अब अपने हर इंटरव्यू में आंसू बहा रहे हैं। यहां पर इस इंटरव्यू में, आज तक के इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मेरी मां के निधन के बाद गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गंगा शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है, नारी शक्ति का स्वरूप है। तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री, प्रज्वल रवन्ना के लिए आप वोट क्यों मांग रहे थे? याद है कि भूल गए आप? याद कीजिए, आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा था। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। आपके हासन के जो जिला अध्यक्ष थे गौड़ा साहब, वो लगातार प्रधानमंत्री आपसे कह रहे थे कि इस व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, मगर आपको कोई परवाह नहीं थी। और फिर जब वो व्यक्ति भारत छोड़कर भाग गया, तब आप दोष कांग्रेस पर मढ़ रहे थे।